प्रिया एक साधारण और संस्कारी लड़की थी जिसकी शादी रोहन से हुई। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। शादी के बाद प्रिया अपने सास ससुर के साथ रहने आई। ससुर जी श्यामलाल जी एक रिटायर कर्मचारी थे और सास कमला देवी घर संभालती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक रहा। प्रिया सबका ध्यान रखती, हर काम में हाथ बटाती और पूरे घर को अपनेपन से चलाती। लेकिन धीरे धीरे सास ससुर का असली चेहरा सामने आने लगा। श्यामलाल जी और कमला देवी को जब ये पता चला कि प्रिया के मायके वाले आर्थिक रूप से संपन्न हैं, तो उनके मन में लालच पनपने लगा। उन्होंने रोहन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो प्रिया से मायके से पैसे मंगवाए, कभी घर की मरम्मत के नाम पर, कभी बीमारी के बहाने। प्रिया ने चुपचाप सब सहा, लेकिन जब मांगें बढ़ने लगी तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। यही बात सास ससुर को बुरी लग गई। कमला देवी ने प्रिया के खिलाफ रोहन के कान भरने शुरू कर दिए। तेरी बीवी अपने घर वालों से पैसा छिपा रही है, हमारे लिए कुछ नहीं करती, तेरा कहना नहीं मानती। धीरे धीरे रोहन भी बदलने लगा और प्रिया से दूरी बनाने लगा। एक दिन सास ससुर ने मिलकर प्रिया पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और घर से निकलवा दिया। प्रिया अपने मायके लौट आई, टूटी हुई पर मजबूत इरादों के साथ। कुछ महीनों बाद रोहन को सच्चाई का एहसास हुआ। उसे अपने माता पिता की असलियत समझ में आ गई कि उन्होंने केवल लालच के चलते उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो प्रिया से माफ़ी मांगने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने अब अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को दोबारा अपनाने से मना कर दिया। रोहन अकेला रह गया। सास ससुर भी समाज में बदनाम हो गए। उनके लालच ने न केवल एक घर तोड़ा, बल्कि उन्हें भी अकेला कर दिया। लालच सिर्फ धन नहीं, रिश्तों भी छीन लेता है। जो लोग रिश्तों को पैसे से तौलते हैं, वो अंत में सबसे गरीब रह जाते हैं। प्यार और सम्मान के बिना प्रिया अपने मायके लौट चुकी थी। माँ बाप ने उसे सहारा तो दिया, लेकिन समाज की बातें तीर बनकर चुभ रही थी। अभी तो साल भी नहीं हुआ शादी को, जरूर बहू में ही कोई कमी रही होगी। अच्छे घर की बहू ऐसे नहीं लौटती। प्रिया इन तानों के बीच भी चुप रही। वो रोई, टूटी, लेकिन झुकी नहीं। उसे पता था कि सच्चाई उसके साथ है और यही उसकी ताकत है। इधर ससुराल में श्यामलाल जी और कमला देवी अब और भी निडर हो गए थे। उन्होंने रोहन पर दूसरी शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली तो किसी काम की नहीं निकली, इस बार पैसे वाली लड़की ढूंढेंगे। रोहन शुरू में चुप रहा, लेकिन प्रिया की यादें उसे बेचैन करती थी। एक दिन प्रिया को एक एनजीओ से जुड़ने का मौका मिला, जो घरेलू हिंसा और महिला अधिकारों पर काम करता था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और कई ऐसी औरतों की मदद करने लगी जो उसकी तरह टूटी थी। उधर रोहन, एक रात उसने अपनी पुरानी फ़ोटो एल्बम निकाली। उसमें प्रिया की मुस्कुराती तस्वीर देखकर उसका दिल भर आया। कितनी सच्ची थी वो, और मैंने उससे क्या दे दिया। अगली सुबह रोहन मायके जाकर प्रिया से बोला, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माँ बाप के कहे में आकर तुमसे वो सब कह डाला जो तुम्हें कभी सुनना नहीं चाहिए था। अगर माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। माफ़ कर देना आसान है रोहन, लेकिन फिर उसी रिश्तों में लौट जाना नहीं। जिस घर में मेरा स्वाभिमान कुचल गया, वहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं। रोहन कुछ नहीं कह पाया। वो लौट आया खाली हाथ, भारी दिल से। सास ससुर की लालची सोच ने सिर्फ एक बहू को नहीं, अपने बेटे की खुशियाँ भी छीन ली। प्रिया अब एक सख्त महिला बन चुकी थी, जो औरतों के लिए उम्मीद की मिसाल थी। कभी कभी चुप रहना भी एक ताकत होती है, लेकिन जब इंसान अपने दर्द को आवाज़ में बदल देता है, तो वो कई और जिंदगियां संवार सकता है। समय बीतता गया। प्रिया अब महिला शक्तिकरण की एक जानी मानी आवाज़ बन चुकी थी। कई अखबारों और टीवी चैनलों में उसकी कहानी को कवर दिया। एक बहू जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उधर श्यामलाल जी और कमला देवी की उम्मीदें टूटती जा रही थी।
ना तो दूसरी बहू मिली, ना ही रोहन फिर से मुस्कुराया। समाज में भी लोग उनसे कतराने लगे थे। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली क्योंकि अब उसको सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। और फिर एक दिन प्रिया को उसी शहर में महिला सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। सम्मेलन में शहर के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और समाज सेवी मौजूद थे। वहीं से प्रिया ने एक पहल शुरू की, बहू का सम्मान, जिसके तहत ऐसे सास ससुर के खिलाफ केस दायर किए जाने लगे जो बहुओं को मानसिक और आर्थिक शोषण के जरिए प्रताड़ित करते हैं। श्यामलाल जी और कमला देवी को जब ये पता चला कि प्रिया ने उनके जैसे लालची अभिभावकों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ महीनों बाद उन्हें भी नोटिस मिला। दहेज, प्रताड़ना, मानसिक शोषण और चरित्र हनन के केस में कोर्ट में प्रिया शांत और आत्मविश्वासी खड़ी थी। मैं इंसाफ की मांग नहीं करती, मैं मिसाल बनना चाहती हूँ ताकि अगली प्रिया को ये सब न सहना पड़े। जज ने मामले को गंभीर मानते हुए श्यामलाल जी और कमला देवी को दोषी ठहराया और चेतावनी के साथ जुर्माना लगाया। साथ ही रोहन को काउंसलिंग और माफ़ी मांगने की सलाह दी। कोर्ट से निकलते हुए एक और महिला प्रिया के पास आई। मैं भी ऐसे ससुराल में रह रही हूँ, लेकिन अब मैं भी चुप नहीं रहूँगी। आपने हिम्मत दी है। प्रिया मुस्कुराई। मैं एक बहू हूँ, लेकिन अब सिर्फ अपने घर की नहीं, हर उस घर की जगह जहाँ औरत को हक चाहिए। श्यामलाल और कमला देवी ने समाज और कानून दोनों का दंड मिला। उनका लालच उन्हें अकेला और अपमानित कर दिया। प्रिया अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक आंदोलन बन गई। जब अन्याय सहन करने वाली आवाज़ उठाती है तो वो सिर्फ खुद नहीं, पूरी पीढ़ी को बचाती है। और लालच में रिश्तों को बचाने वालों का अंत हमेशा शर्मनाक होता है।